नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमें बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट चल रहा था अपना नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हमने पिछले क्लासेस के अंदर 1.1 से 1.5 सोल्व की थी। और आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हमें कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और अब हम देखते हैं फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल वाले चरघातांकी सूत्र a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यदि कोई भी दो संख्याएं अपने पास गुणा में हो और उनका बेस यानी कि आधार इक्वल हो तो गाते यानी उनकी जो पावर्स हैं डिग्री होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। a टू द पावर m इसे बोलते हैं पावर यानी डिग्री घात, इसे बोलते हैं बेस यानी आधार। इनटू में होने पर घात क्या होती है इनकी प्लस, जैसे कि 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। इनटू में है बेस इक्वल है 3 + 2 5 है, 2 टू द पावर 5 है। 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। कितनी होती है 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। नंबर सेकेंड a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। अभी मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड में है। जब डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है इनकी माइनस, इनटू में हो तो प्लस है। 3 टू द पावर 6 से डिवाइड 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 से -4। डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस है। 6 - 4 2, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9। तो याद रखें जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड में होगा तो माइनस। अब आते हैं अपने पास नंबर थर्ड a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m होल पावर n। तो इसका बन जाएगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो m इंटू n। एग्जाम्पल देखें 2 क्यूब होल स्क्वायर, 2 क्यूब होल स्क्वायर। तो 3 टू जा 6 से, 3 टू जा 6 से 2 पावर 6 की वैल्यू क्या होती है 64। क्या होती है 64। नंबर 4 अपने पास है a टू द पावर m टू द पावर n, यानी कि यहाँ क्या है पावर की पावर है। क्या यहाँ पर है पावर की पावर है। तो a की पावर m और उसकी पावर n, ये नॉट इक्वल होता है, कभी भी बराबर नहीं होता है किसके a टू द पावर m होल पावर n। यानी कि अब यहाँ तो a की पावर m थी और m की पावर क्या थी n, और यहाँ क्या है a टू द पावर m मल्टीप्लाई में कौन है इसकी पावर n। एग्जाम्पल 2 क्यूब स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3 और 3 की पावर है 2। यहाँ है अपने पास 2 क्यूब होल स्क्वायर, 2 क्यूब होल स्क्वायर। तो अब यहाँ लेते हैं हम LHS। क्या लेते हैं इसका
LHS 2 क्यूब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9a, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ बन गया 2 की पावर 9a, क्या बन गया 2 की पावर 9। अब लेंगे क्या इसका RHS, क्या लेंगे इसका RHS है, तो यहाँ बनेगा 2 क्यूब होल स्क्वायर, 2 क्यूब होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6 से 2 की पावर 6 से, तो ये अपना हो चुका है 2 की पावर 9 इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर 6 से, 2 की पावर 6 से, तो ये अपना हो चुका है 2 की पावर 9 इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर 6 से। तो देखो यहाँ पावर 9 है और यहाँ पावर 6 इक्वल नहीं है, क्योंकि अपने को पता है 2 की पावर 9 की वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा होगी और 2 की पावर 6 की वैल्यू कम होगी। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या है 64, और 2 की पावर 8 निकालेंगे तो कितना होगा 1024, जैसे कि 6 हो चुका है। 64 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, उसको 2 से इंटू करेंगे तो 256, उसको 2 से इंटू करेंगे तो 512, और उसको 2 से इंटू करेंगे तो 1024, 1024। तो ये 1024 होगा और ये कितना है 64, जो कि कभी बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले हो चुके हैं सूत्रें, चर घातांकीय सूत्रें, क्या बोलते हैं इनको चर घातांकीय सूत्रें। आप अपनी रफ नोटबुक में इनको राइट कर लें, राइट करते हैं साथ साथ, और वीडियो पॉज कर सकते हैं राइट करने के लिए। अब हमें बात करते हैं नंबर 5, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यह देखेंगे यहाँ बेस नॉट इक्वल है और पावर इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में जब पावर इक्वल हो और बेस नॉट इक्वल हो तो ये दोनों डायरेक्ट गुणा हो जाते हैं, यानी a इंटू बी होल पावर m, a इंटू बी होल पावर m। एग्जाम्पल लिया हमने इसका 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो देखिए पावर इक्वल है, डिग्री इक्वल है, लेकिन बेस इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और पावर कितनी इसकी 3, तो कितना बन गया 6 क्यूबिंग, कितना हो गया 6 क्यूबिंग, और 6 क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216 से 216, 216। जिनको पता नहीं है वे क्या करेंगे जितनी पावर है उसको उतनी बार क्या करेंगे राइट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो 6 6 जा 36 इंटू 6 से, तो 36 को 6 से इंटू करने पर क्या हो जाएगा 216, क्या हो जाएगा 216। अब बात करते हैं नंबर 6 से, नंबर 6 से a अपॉन बी होल पावर m, a अपॉन बी होल पावर m। तो जब भी ब्रैकेट में हो और अपॉन में होता है यानी हर में बटे में, तो उनकी घात अलग अलग हो जाती है, उनकी घात क्या हो जाती है अलग अलग। तो a बटा b की होल पावर m आपका बनेगा a की घात m बटे b की घात m, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो इसको हम राइट करेंगे 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर, 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है
4 एंड 3 स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये अपना बन गया 4/9। क्या बन गया 4/9। ऐसे ये बात करते हैं नंबर 7 a टू दी पावर माइनस m यदि किसी भी बेस की पावर नेगेटिव होती है, अगर न्यूमरेटर में हो नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। एग्जांपल देखें 3 टू दी पावर -2 या 3 की पावर कितनी है -2। 3 न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में यानी कि अंश में है। तो ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में। कहाँ चला जाएगा अपॉन में। तो ये बनेगा 1/3 स्क्वायर। क्या बनेगा 1/3 स्क्वायर। तो 1 का 1 रहेगा और 3 स्क्वायर कितना होता है 9। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 है। तो सोल्व करने पर कितना बन गया 1/9। 1/9। सिमिलरली इसी का एक सेकंड फॉर्मूला हो सकता है अपने पास 1/a टू दी पावर -m इज इक्वल टू a टू दी पावर m। अब यहाँ इसका उल्टा हो चुका है। यहाँ पावर नेगेटिव थी जो न्यूमरेटर में थी यानी कि अंश में। यहाँ देखें जो पावर नेगेटिव है वो कहाँ है हर में। कहाँ है हर में यानी कि डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव यानी कि अंश में घात नेगेटिव है या माइनस की है तो हर में प्लस की हो जाएगी, और यदि हर में माइनस की हो तो अंश में प्लस की होगी। कहाँ होगी अंश में, यानी उल्टा हो जाना है। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 1/5 टू दी पावर -2। 1/5 टू दी पावर -2। यहां देखें 5 की पावर कितनी है -2। जो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। कहाँ है डिनोमिनेटर में। जब ये अपोन में है यानी कि हर में है तो कहाँ चली जाएगी अंश में, अर्थात न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो कितना हो गया 5 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। और 5 स्क्वायर क्या होता है 25 पे। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 पे, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25। कितना होता है 25। तो अब इनको राइट करते रहें, वीडियो पॉज कर लें राइट करने के लिए। इसी तरीके से नंबर 8 इसी से रिलेटिव है। अगर अपने पास a/b की पावर क्या हो होल -m। a/b की पावर क्या हो होल -m, यानी पूरे की घात क्या हो माइनस में। किसमें हो माइनस में। तो ऐसा क्या हो जाएगा इसमें, अभी हमने बताया था जब घात को पॉजिटिव बनाना हो यानी कि पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली टू अकॉर्डिंग a/b टू दी पावर -m। a/b टू दी पावर -m। तो क्या बनेगा b/a होल पावर m। b/a होल पावर m। तो अंश वाला हर में चला गया और हर वाला अंश में चला गया। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। और जो पावर होती है घात होती है
वो प्लस की हो जाती हैं। तो क्या बन गया, b/a होल पावर m, b/a होल पावर m। तो घात अलग अलग हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। तो क्या बन गया, b की घात m अपॉन a की घात m, अर्थात b टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, b टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m। एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 होल पावर -2, 2/3 होल पावर -2। जब यहाँ पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। जो न्यूमरेटर है वो बन गया डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो बन गया न्यूमरेटर। तो 2/3 क्या बनेगा आपका, 3/2 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यानी कि प्लस में। तो इसे हम लिख सकते हैं 3² अपॉन 2²। 3² होता है 9 और 2² होता है 4। 3² कितना होता है 9 और 2² क्या होता है 4। तो कितना बन गया, 9/4। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आता है इसका, किसी भी बेस या किसी भी नंबर की पावर यानी घात 0 हो, कितनी हो 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 1 होती है। जैसे a टू दी पावर 0 क्या होता है 1a, b टू दी पावर 0 1a, x टू दी पावर 0 1a, 2 टू दी पावर 0 1a, 5 टू दी पावर 0 1a। हम कह सकते हैं कि अगर 1,00,000 की पावर भी 0 हो तो उसकी भी घात कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी उसकी भी वैल्यू, 1 है। कब है, यदि घात 0 हो। हम कहें कि राम के पास है 1,00,000 की घात 0 रुपए हैं। राम के पास 1,00,000 की घात 0 रुपए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम के पास कितने हैं 1 रुपए। क्यों, यहाँ घात कितनी हो गई 0। जैसे ही घात 0 होगी तो हमेशा उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो आप इन सभी सूत्रों को राइट कर लें और इन सभी फॉर्मूलों को सोल्व करते हुए 1.6 करेंगे और फिर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर फर्स्ट को आप सोल्व करें, जो प्रॉब्लम्स हो अपनी वीडियो से देखें और फिर अपनी रफ नोटबुक और उसके बाद फिर नोटबुक में वर्क करें, जिससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं राइट करने के लिए, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये चरघातांकीय सूत्र थे। क्या थे, चरघातांकीय सूत्र, अर्थात एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 से तो अब आता है अपने पास 64 यानी 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 64 टू दी पावर 1/2। 64 टू दी पावर 1/2। सबसे पहले जो भी बेस गिवन होगा यानी नंबर होगा उसके क्या करेंगे आप प्राइम फैक्टर, अर्थात अभाज्य गुणनखंड, जो आप लोगों ने देखा था। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके से आप इनको निकालेंगे और जितना भी बनेगा हम उसको राइट कर लेंगे। तो देखिए 2 की पावर कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ पर
6 से, कितनी आ रही है 6 से, तो आप इसको क्या ऐड करेंगे 2 टू दी पावर 6 से होल पावर 1/2, 2 टू दी पावर 6 से होल पावर 1/2। अब यहां देखिए अपना फॉर्मूला यूज होगा a टू दी पावर m होल n, a टू दी पावर m होल n इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, यानी कि जो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी जो पावर्स थी, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। जो ये 1/2 है वो इस 2 के मल्टीप्लाई में नहीं होगा। कई बार बच्चे इसको राइट करते ही हो, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि जो ये 1/2 है वो पावर में था, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 से, यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया 2 की पावर 3 और 2 क्यूब कितना होता है 8, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको इसके दोनों या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं। जैसे कि आपके पास दे रखा है 30 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा सेम उसी प्रकार से 125 की पावर 1/3 कर लेंगे। अब तो इन्हीं क्वेश्चंस को भी आप इसका अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हमें सेकंड का फर्स्ट है 9 टू दी पावर 3/2 चीज तो वही आ गई, तो क्या राइट करेंगे इसको आप 3 स्क्वायर इंटू 3/2, 3 स्क्वायर होल पावर 3/2। जो फॉर्मूला था पहले वाला वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम a टू दी पावर m होल n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, तो क्या बन गया 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 3 क्यूब, और 3 क्यूब कितना होता है 27। तो आप इनको राइट भी कर ले अपनी रफ कॉपी में और फिर सोल्व भी कर सकते हैं इनको। और इस तरीके से आपका आज लास्ट है चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसका फोर्थ सोल्व करेंगे 125 पे पावर -1/3 क्या बन जाएगा 5 टू दी पावर 5 क्यूब है पावर -1/3, तो क्या बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब 5 क्यूब इंटू -1/3 और 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ देखो फॉर्मूला नेगेटिव वाला लग रहा है ना, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m, तो क्या आंसर आ गया इसका 1/5 है, कितना आ गया 1/5 है। तो आप इनको राइट कर लें और इस तरीके से 1.6 का भी लास्ट क्वेश्चन और फिर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। तो देखिए अपने पास है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। अब देखिए दोनों बेस इक्वल हैं, मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, जब बेस इक्वल में हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है प्लस से, और डिवाइड में हो तो माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5 है। अब क्या लेंगे इन दोनों का एलसीएम, क्या आएगा इनका एलसीएम 15, क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 3 5 2 जा 10 3 1 जा 3 और 10 प्लस 3 कितना हो गया
13, तो 2 टू दी पावर 13 अपॉन 15, 2 की घात 13/15। इसी तरीके से इसका सेकंड होगा 1/3 क्यूब होल पावर 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये घात 7 है ये दोनों के पास चली जाएगी। जैसे ही दोनों के पास जाएगी तो फिर ये सोल्व हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 7 है, 3 क्यूब टू द पावर 7। तो 1 की पावर 7 क्या होता है 1 है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग रहा है अपने पास 7 3 जा 21 है, और ऊपर जाने पर नेगेटिव। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट एंड फाइनल आपका है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब यहाँ देखो बेस इक्वल है या नॉट इक्वल, यानी आधार बराबर है या असमान है, असमान है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल पावर m, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 इंटू 8, और घात कितनी है इसकी 1/2, तो 7 2 56, 7 8 जा 56, और पावर कितनी है 1/2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट सोल्व करना है, एक्सरसाइज 1.6 सोल्व करनी है। चैप्टर फर्स्ट के जितने भी फॉर्मूले थे उन सबको लर्न करना है, एक जगह राइट करना है, जिससे आपके पास चैप्टर फर्स्ट की सारी समरी हो। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सोल्व करना है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियोज मिलती रहें और हमें भी पता चलता रहे कि हमारी पढ़ाई की क्लास, हमारी ली हुई क्लास आपको कितनी पसंद आ रही है। तो इसलिए लाइक भी जरूर करें। थैंक्स।